आरजी जांगड़ा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन एक्सपर्ट में आपका एक बार फिर से। आज हम लेक्चर नंबर 4 में मेट्रोलॉजी के MCQ 81 to 104 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, सेल लाइक स्पर्म्स बैक्टीरिया एंड रेटिकुलोसाइट काउंट्स आर काउंटेड इन विच इंस्ट्रूमेंट। पूछ रहा कि स्पर्म्स बैक्टीरिया एंड रेटिकुलोसाइट्स किस इंस्ट्रूमेंट में काउंट किए जाते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? न्यूमर काउंटिंग चैम्बर, ऑप्शन नंबर 2 इज क्लोरीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इज फ्लेम फोटोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज काउंटिंग चैम्बर, न्यूमर काउंटिंग चैम्बर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, टोटल एरिथ्रोसाइट्स काउंट इज इंक्रीज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, सिवाय सभी में टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट्स बढ़ जाता है। किसको छोड़ के एरिथ्रोसाइट्स काउंट्स बाकी सब में बढ़ जाता है? तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में, एम्फेसीमिया में, हेमोकॉन्सेंट्रेशन में और एनीमिया में। किस में बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज एनीमिया। सो करेक्ट आंसर इज एनीमिया। एनीमिया को छोड़ के बाकी सब में एरिथ्रोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है। तो क्या है ये क्रोनिक हार्ट डिजीज़? बहुत पुरानी चलती आ रही कोई भी हार्ट की डिजीज़ में भी आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ओके। और एम्फीसीमिया एक लंग्स कंडीशंस है ना, जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है ना। तो इसमें भी क्या होता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ओके। और हेमोकॉन्सेंट्रेशन क्या है? इसमें प्लाज्मा का कंसंट्रेशन लो होता है, साइमल्टेनियसली हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाता है, मींस आरबीसी का प्रोडक्शन इसमें हाई हो जाता है। तो अनीमिया को छोड़ के बाकी सब में जो है एरिथ्रोसाइट्स काउंट वो है इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग काउंटिंग इफ द फ्लूइड ओवरफ्लोज इनटू द गटर्स ऑफ काउंटिंग चैम्बर देन इट इज़ कॉल्ड। क्या पूछ रहा है कि काउंटिंग के दौरान अगर काउंटिंग चैम्बर के गटर में फ्लूइड ओवरफ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं? ओवरफ्लो करना मतलब ओवरलोड, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर चार्जिंग, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ओवर चार्जिंग कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछता है, ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेड सेल्स डायमीटर इज नॉन एज। क्या कहता है कि आरबीसी का डायमीटर यानी साइज, है ना, मापने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ऐसे ग्राफ को जो साइज को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये सेल्स मतलब जो कर्व छोटा बना इट मीन्स वो स्मॉल साइज़ का है, बिग कर्व बना मीन्स बड़ा है, मतलब मैक्रोसाइट्स है या फिर माइक्रोसाइट्स है। इन सब को जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ हमें बताता है कि इस डायमीटर पे इतना अगर आपका पल्सेस जनरेट होता है तो ये साइज़ का आरबीसी है, तो दैट इज़ प्राइस ऑन कर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, विच रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर रेड सेल्स वॉल्यूम यानी कि आरसीवी डिटर्मिनेशन। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आरबीसी वॉल्यूम निर्धारण के लिए, जब हम आरबीसी का वॉल्यूम जो है निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स एक प्रकार से होते हैं, जैसे कि आपने फैक्स में देखा होगा कि उसकी सेल मेम्ब्रेन पर वो आइसोटोप्स को चिपका दिया जाता है। कि ओल्ड मेथड था एक्चुअली, आइसोटोप्स को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता था, एक नॉन आइसोटोप्स होते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2 यानी कि 32P एंड 42K आइसोटोप्स थे जिनको बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता था और फिर वो आरबीसी के सरफेस से बाइंड कर जाते थे, फिर फ्लोरेसेंट एमिट करते थे और उनकी फ्लोरेसेंट एमिशन को डिटेक्ट कर लिया जाता था, जिसके बिहाफ पे कैलकुलेट करके हम आरसीवी डिटर्मिनेशन करते थे।
Okay, so option number third. Question number 86. The red cell content of the normal spleen is less than %% of the total red cell volume. क्या पूछ रहा है कि नॉर्मल स्प्लीन की आरबीसी कंटेंट टोटल आरबीसी की मात्रा में खालिस्तान परसेंट होती हैं, कितनी परसेंट होती हैं? 5% होती हैं, समझ रहे हैं? 5%. So option number 3 is the correct answer. Question number 87. In splenomegaly, the splenic red cells volume is dash time increase. क्या पूछ रहा है? स्प्लिनोमेगाली में स्प्लिनिक रेड सेल्स वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है? स्प्लिनोमेगाली समझ रहे हैं? साइज़ बड़ा हो जाना, स्प्लिन का जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है, ठीक है ना? तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 5 to 10 टाइम्स जो है क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है उसमें से रेड सेल वॉल्यूम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर, 5 to 10 टाइम्स स्प्लेनोमेगाली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 88. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज. खून की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेमोपोइसिस, है ना? हेमोपोइसिस. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. हेमोपोइसिस मीन्स हेमो मतलब हेम, पोइसिस मतलब प्रोडक्शन होना, हेम का प्रोडक्शन होना. तो इन्होंने ब्लड प्रोडक्शन पूछा है. अगर एर्थ्रोसाइट्स का पूछता तो एर्थ्रोपोइसिस होता. ओके, तो ब्लड का पूछा तो हम हेमोपोइसिस कहेंगे उसको. ड्यूरिंग मेसोब्लास्टिक स्टेज मीन्स 0 to 2 मंथ्स में जो फीटस होता है, ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन. क्या पूछता है कि मेसोब्लास्टिक जो स्टेज होती है ब्लड कहाँ फॉर्म होता है? उस स्टेज में कहाँ होता है? मेसोब्लास्टिक स्टेज में क्या लीवर बन चुका होता है? पेनक्रियाज बन चुका होता है? नहीं लीवर बन चुका होता, नहीं पेनक्रियाज, क्योंकि 0 to 2 मंथ में ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं. तो बनता क्या है? यॉर्क सेक. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर. यॉर्क सेक में ये सारी ड्यूरिंग मेसोब्लास्टिक स्टेज ब्लड फॉर्म होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है? क्या होता है ये समझ में आ रहा है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछता है? आफ्टर बर्थ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन. पूछता है कि जन्म के बाद ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है बताएंगे आप लोग, आपको पता ही होगा. जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट रेड सेल्स प्रोडक्शन इज सिक्रेटेड बाय. पूछता है 91 में कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? एरिथ्रोपोइटिन हमने पीछे भी पढ़ा था. एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स होता है जो आरबीसी को प्रोडक्शन करता है, जो कि किडनी में बनता है, बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर जाता है. तो ये कहाँ बनता है? किडनी में. 92 एरिथ्रोपोइटिन इज डैश इन नेचर. एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? तो जो एरिथ्रोपोइटिन है उसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन है जिसके पॉलीपेप्टाइड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अटैच होता है, इसलिए उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस the time required for production of stem cell to the reticulocyte is about. क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एरिथ्रोपोइसिस के दौरान स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट के बनने में कितना समय लग जाता है? जब आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. और इस एरिथ्रोपोइसिस में हम स्टेम सेल से आरबीसी को
बनते हुए देखते हैं। जब स्टेम सेल रेटिकुलोसाइट में आ जाता है तो ये पूछता है कि स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट तक आने में उसको कितना टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है? ऑप्शन नंबर 1 मीन्स 3 days। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 3 days लगते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। डैश 1000 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन बॉडी। पूछता है कि बॉडी कितने 1000 मिलियन आरबीसी प्रतिदिन बनाती है। तो कितने बनाती है? 210,000 मिलियन पर डे बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। अबाउट 10% एर्थ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी। पूछता है कि कितने परसेंट एर्थ्रोपोइटिन किडनी में बनता है। पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एर्थ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। तो कितना परसेंट बनता है? अबाउट 90%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी परसेंट एर्थ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस इन लीवर। पूछता है कि लीवर के द्वारा कितना बनाया जाता है एर्थ्रोपोइटिन। 90% तो हमारा किडनी में बन जाता है, रेस्ट ऑफ कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 10, है ना। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेटली 10% प्रोडक्शन ऑफ एर्थ्रोपोइटिन का जो है वो लीवर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। ओके, 97 में क्या पूछता है? विच सब्सटेंस और कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग एर्थ्रोपोइसिस। पूछता है कि एर्थ्रोपोइसिस को बढ़ावा देने के लिए कौन से पदार्थ और कंडीशन की ज़रूरत होती है। किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है एर्थ्रोपोइसिस को प्रमोट करने के लिए? सो कोबालमिन की भी होती है, फोलिक एसिड भी चाहिए होता है, हाइपोक्सिया भी चाहिए होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑल ऑप्शन। व्हाट इज़ द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कितना होता है एवरेज डायमीटर आरबीसी का? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 7.2 माइक्रोन। द सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसी इज नियरली। क्या पूछा क्वेश्चन में कि आरबीसी का सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है सरफेस एरिया? 99 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ओके, 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नोन एज। बताएंगे आप कि आरबीसी के साइज में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाने को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम पीएस बनाते हैं, पेरिफेरल स्मीयर्स का एग्जामिनेशन करते हैं, तो मोस्टली पैथोलॉजिस्ट उसमें एक इम्प्रेशन लिखे रहते हैं, पोइक्लोसाइटोसिस और अनिसोसाइटोसिस और माइक्रोसाइटोसिस और ये वटएवर जो भी उनको दिखाई देता है। तो जब साइज़ में वेरिएशन हो जाता है उस कंडीशंस को क्या कहते हैं? एनिसोसाइटोसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, एनिसोसाइटोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 पूछता है कि द रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्ली विच persist in the red blood cells in some anemias is known as। पूछता है कि न्यूक्लियस के जो अवशेष जो कुछ अनीमिया में आरबीसी में बने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? सिकल सेल्स बोलते हैं, कैबोट्स रिंग बोलते हैं, और हॉल्स जॉली बॉडी, और ऑप्शन नंबर 4 बोथ 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कोबैट्स रिंग और हॉल जॉली बॉडी उसको कहते हैं। क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैबोट्स रिंग क्या होता है? सबसे पहले 1903 में अमेरिकन फिजिशियन रिचर्ड क्लार्क कोबैट्स ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका जो नाम है वो कोबैट्स रिंग दिया गया है। कोबैट्स रिंग एक्चुअली 8 की स्ट्रक्चर में होती है या फिर लूप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। जिससे 8 की स्ट्रक्चर होती है, ऐसी आपको आरबीसी में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, या तो वो लूप शेप्ड होगी या फिर 8 की शेप में होगी। ओके, जो कॉमनली अपना सर्कुलेटिंग ब्लड होता है उसमें ये वैसे नहीं होती,
ठीक है। जब एर्थ्रोसाइटिक प्रोडक्शन में कुछ डिफेक्ट होते हैं, एर्थ्रोसाइट्स के जब प्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें कुछ तरीके के डिफेक्ट्स हो जाते हैं, वो डिफेक्ट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, तब ये आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म में दिखाई है वो हम लोगों को देता है, ठीक है। तो हम उसमें जब पेरिफेरल स्मीयर्स बना करके देखते हैं तो 8 की शेप साइटोप्लाज्म में आरबीसी के में हमें दिखाई देती है, तो दैट इज़ कोबर्ट्स रिंग। और ये किस में दिखाई देती है? मोस्टली हमें पेरिनीशियस एनीमिया में दिखाई देती है, और लेड पॉइजनिंग में भी हम लोगों को दिखाई देती है। हॉयल जॉली बॉडीज़ क्या होती है? इसका जो नाम है हॉयल जॉल्स बॉडी, वो विलियम हेनरी हॉवेल्स एंड द जस्टिन मैरी जॉली के नाम पर पड़ा, ठीक है। हॉली जॉली बॉडी एक साइटोप्लाज्मिक साइटोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, नॉट प्लाज्मिक, साइटोपैथोलॉजिकल है। एक्चुअली उसकी पैथोलॉजी में चेंजेस हो जाते हैं। और जब डीएनए का जो क्लस्टर्स होता है वो सर्कुलेटिंग आरबीसी में स्प्लिन के प्रॉपर काम ना करने की वजह से पास आउट होकर के हमें सर्कुलेटिंग ब्लड में दिखाई देता है, तो उस कंडीशंस को हॉल जॉली बॉडी कहते हैं। ये एक क्लस्टर्स ऑफ डीएनए होता है जो रिमेन रह जाते हैं उसके न्यूक्लियस में, हमें वो साइटोप्लाज्म में आरबीसी के सर्कुलेटिंग आरबीसी में दिखाई देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 102, question number 102 is a red cell which is spherical, smaller in diameter, more dense and osmotically are more fragile is known as RBC। जो गोलाकार होती है, व्यास में छोटी और अधिक मात्रा में और ऑस्मोलिटिकली रूप से अधिक नाजुक होती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जो बहुत ही फर्जाइल होती है, किस नाम से जाना जाता है? दैट इज स्पेरोसाइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, स्पेरोसाइट्स, है ना। स्पेरोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेरोसाइट्स ये आरबीसी एक्चुअली जो होता है उसका जो साइटोस्केलेटन का जो साइज़ है, मतलब जो उसका साइज़, उसको साइटोस्केलेटन हम कह सकते हैं, है ना। यह आरबीसी के साइटोस्केलेटन के एक या एक से अधिक प्रोटीन के जो मोलिकुलर डिफेक्ट होते हैं उसके कारण हमें दिखाई देता है, जिसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं उसके साइटोस्केलेटन्स की प्रोडक्शन में, जैसे स्पेक्ट्रिन होता है, एनकाइन होता है, बैंड 3, प्रोटीन नंबर 4.2, ये सब इसके साइटोस्केलेटन्स में भाग लेते हैं। जब इनमें कोई मोलिकुलर डिफेक्ट होता है उसकी वजह से स्पेरोसाइट का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो छोटी भी होती है नॉर्मल सेल से, और ये जल्दी लाइसिस होने की कैपेसिटी भी रखती है। जैसे नॉर्मली आरबीसी हमारा 120 डेज़ तक लाइव रहता है, ज़िंदा रहता है, तो ये बहुत कम समय में टूटता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। तो वो कौन सा होता है? स्पेरिकल, स्मॉलर डायमीटर और डेंस एंड मोर ऑस्मेटिकली मोर फर्जाइल। तो कौन सा है वो? स्पेरोसाइट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, स्पेरोसाइट। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फंक्शन ऑफ आरबीसी? बताएंगे आप लोग आरबीसी का फंक्शन साइट क्या होता है, कहाँ मिलता है आरबीसी में? ब्लड में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स? बताइए आप। एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, और आयन बैलेंस, और ऑल ऑप्शंस। तो ये सारे काम तो करता ही है, एरिथ्रोसाइट्स के सारे काम है। एसिड बेस बैलेंस भी करता है, मेंटेन विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है, आयन को भी बैलेंस करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।